ओम शांति। हम बुक स्पार्कलिंग की बुक कर रहे हैं फुल स्टॉप। आज अव्यक्त बाप दादा कहते, ये महावाक्य हैं 28/11/1969 के। बाबा कहे, अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज़ नहीं है। अगर सहयोग चाहिए बाबा का तो बाबा कहे सहयोग कोई मांगने की चीज़ नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। जो बाबा से स्नेह करते हैं उसके रिटर्न में बाबा का सहयोग स्वयं ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आधा कल्प मांगते रहे, कैसे? भक्ति के रूप में। आधा कल्प भगवान से सहयोग मांगते आए हैं भक्ति के रूप में। अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो फिर बाबा कहे भक्त और आप में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन कारण क्या है? अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो। अधिकारी समझो तो फिर तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। बाबा ने कहा अज्ञानी बन जाते है ना। ड्रामा के राज से जब हम अज्ञानी बन जाते, ड्रामा के बाबा ने जो ज्ञान के इतने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, जब वो हम भूल जाते तो फिर बाबा से सहयोग मांगते। पहले अपनी स्थिति डाउन कर लेते, फिर बाबा से फिर सहयोग मांगते। अगर ड्रामा के पॉइंट्स स्मृति में रहें तो सहयोग मांगने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहे बीती को बीती बिंदी लगा दो, उससे कुछ शिक्षा लो और आगे बढ़ो। समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। क्या? अगर हम बिंदी नहीं लगाते तो वो भी एक समस्या बन जाएगी। पिछला समय तो खराब हो गया, स्थिति डाउन हो गई, माना कुछ हलचल हुई, परिस्थिति आई है ना, कंट्रोल नहीं हुआ, क्रोध आया, परिस्थिति डाउन हुई, पिछला समय व्यर्थ। पर आगे अगर उसको सोचते रहेंगे, व्यर्थ चिंतन करते रहेंगे, बीती को बिंदी नहीं लगाएंगे तो एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो कि कैसे क्रोध आया मुझे, ये तो नहीं होना चाहिए थे, या फिर अब मैं दोबारा से अपनी स्थिति अच्छी बना पाऊंगा कि नहीं। बाबा कहते ऐसे क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना तो सहज होता है, क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके या नहीं। बच्चों को लिखना थोड़ा डिफिकल्ट लगता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है और बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो जाएंगे। हम शांति। अगला है 18/7/1971 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। बाबा कहे रात को फिर कौन सा रूप होता है? सारे दिन की दिनचर्या के बाद रात को कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, साथ साथ अपने वाणी से परे की स्थिति वाली होती है। सारा दिन की चेकिंग करो और बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो तो दूसरा दिन शुरू होता है। तो यह
स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़, कोई भी आकर्षण नहीं होता। अगर बाबा को बिन बताए सो जाएंगे तो स्वप्न में वो बातें घूमती रहेंगी। तो बाबा कहे सारे दिन की चेकिंग करो, बाबा से रूह रिहान करो, खाली करो स्वयं को और फिर बिंदी बनकर सो जाओ। बिंदी ऐसे करते करते क्या स्थिति बन जाएगी? बिंदी बन जाओगे। तो फिर बाबा कहे कोई भी आकर्षण नहीं होगा इस दुनिया का। जब अच्छी नींद में होते हो, स्वप्न की दूसरी बात है ना। स्वप्न आना, अच्छे स्वप्न आना तो वो तो दूसरी बात है। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर सोना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते किस तरह से सोना चाहिए, कौन सी स्थिति में सोना चाहिए। जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं वही मर्ज होती हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होते हैं। जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो उसके संस्कार उस आत्मा के अंदर मर्ज हो जाते हैं। जब वो दूसरा शरीर में बच्चे के रूप में प्रवेश करती है तो वही संस्कार जो मर्ज हुए थे वही तो इमर्ज होंगे। इसी तरह से रात को जब हम सोते हैं, जिन बातों को, जो संकल्प हमारे बुद्धि में मर्ज होते हैं, जिनको लेकर हम सोते हैं, सुबह उठते ही वही संस्कार, वही संकल्प इमर्ज हो जाते हैं। तो इस संस्कार से बाबा कहे वही मर्ज होते हैं, वही संस्कार इमर्ज होते हैं। इस रीति से यह है भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए। किस रीति से? बीज रूप स्थिति में स्थित होने से। तो हम संस्कारों से क्या हो गए? न्यारे। और किसके प्यारे हो गए? बाबा के प्यारे। इसलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद की अग्नि से, स्मृति की शक्ति से पुराने खातों को समाप्त करो और ख़त्म कर देना चाहिए। बाबा ने 2 उपाय बताए कैसे हम दिन भर के संस्कार को, जो दिन भर की हलचल हुई, परिस्थिति हुई, तूफान आया या कुछ भी, उसे कैसे समाप्त कर सकते हैं। बाबा ने कहा एक तो याद की अग्नि से, बाबा की याद में समा जाओ, और दूसरा स्मृति की शक्ति, स्मृति से, ड्रामा के सृष्टि के चक्र से, कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू का पार्ट है, नथिंग न्यू। स्मृति, शक्तिशाली स्मृति है ना, ड्रामा के पॉइंट समय पर याद आ जाएं तो पुराने खाते को समाप्त कर अथवा ख़त्म कर देना चाहिए। हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू नहीं रखते तो फिर खाता बढ़ जाता है। आज कुछ लिखना है, नहीं लिखेंगे, कल नहीं लिखेंगे, परसों, तो वो तो बढ़ता जाएगा और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं, कर्ज को मर्ज कहते हैं। इस रीति से अगर सारे दिन के लिए किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों खाता भी कुछ हुआ, उसको चुकतू कर दो। मर्ज तो हो जाएगा कर्ज, लेकिन एक दिन तो चुकाना पड़ेगा ना, इमर्ज तो होगा ही। तो बाबा कहे संकल्पों का खाता चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति ही ना रखो, ऐसा रखो ही नहीं कि दूसरे दिन आपको कर्ज चुकतू करना है, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमज़ोर कर देगा। जो संकल्प एक दिन का, पूरे दिन का हमारी बुद्धि में रात को मर्ज होगा, वो आत्मा को, है ना, अगले 8 घंटे तक वो चलता रहेगा, वो आत्मा को क्या करेगा? कमज़ोर कर देगा। रोज़ अपना हिसाब किताब चुकतू कर, नया दिन, नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण और सफलता मूर्त बन जाएंगे। बहुत सुंदर युक्ति बताई बाबा ने। डेली का डेली खाली करना है, मर्ज रखना ही नहीं है, किसी का कर्ज रखना ही नहीं है। संकल्पों का खाता
डेली का डेली क्लियर करना है, माना रजिस्टर साफ रखना है। तो बाबा कहे अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन और दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे? जो खुद ही नहीं चुकतू कर पा रहे। इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि से भस्म करो। कुछ हो गया है ऊपर नीचे तो बाबा ने युक्ति बताई। योग की अग्नि में वो जो कर्म हुआ है, माना जो विकर्म हुआ है, ऊंचा बोलना कुछ भी, उसे क्या कर दो, उसी दिन भस्म कर दो। इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि से भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति, याद की शक्ति, विल पावर, कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को साफ रखना चाहिए। 2 पॉइंट बाबा ने पहले बताए थे। याद की शक्ति, याद की शक्ति, नॉलेज की शक्ति, विल पावर, है ना। और स्मृति भी बताया बाबा ने कि कंट्रोलिंग पावर, हमारे ऊपर अपने ऊपर पूरी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, से अपने रजिस्टर को साफ रखना चाहिए। विल पावर इतनी स्ट्रोंग होनी चाहिए। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ कर्म के दूसरे दिन की भी लकीर ना रहे, कर्जा नहीं रहना चाहिए। आज का कल का इफेक्ट मेरे आज पर नहीं पड़ना चाहिए। बीती सो बीती, बीत गया, वो कल का दिन था। मुझे आज का दिन रचना है। आज नई दिन, नई सुबह, नई किरण, नई उमंग, नया उत्साह, नवीनता लानी है। बीत गया बिंदी, जो बीत गया वो मेरा पिछला जन्म था। जो पिछला दिन है उसको ऐसे सोचो पिछला जन्म था। अब पिछले जन्म से किसी का कुछ लेना देना है? अगर पिछले जन्म की बातें याद आ जाएं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सारे संबंध बिगड़ जाएंगे। पता लगेगा जो बच्चा है वो तो कल को कुछ और ही था, पिता ही था मेरा। गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे जो बीत गया वो संस्कार, मान लो रावण के किसी संस्कार ने हावी हुए भी थे, वो बीत गया, उसका असर आज पे नहीं पड़ना चाहिए। हम 85% अपने पास्ट में रहते हैं, 5% वर्तमान में रहते हैं और 10% फ्यूचर का सोचते हैं। पर बाबा ने क्या कहा? बिंदी लगा दो, पास्ट में नहीं जियो। कल क्या हुआ था उसको नहीं सोचो, है ना। अगर सोचना है या तो फ्यूचर को सोचो, अगर पास्ट भी सोचना है तो थोड़ा और पास्ट चले जाओ। कहाँ पहुँच जाओ? सतयुग में, त्रेता में। अगर पास्ट में ही जीने की किसी को ज़्यादा संस्कार पड़ चुका है तो बाबा ने कहा बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले, हिसाब को चुकतू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन जाते हैं। मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बाबा कहे। समझा? सारे दिन का चेकर बनो, चेकर बनो, क्योंकि जब तक चेकर नहीं बन पाएंगे तो मेकर कैसे बन पाएंगे। ओम शांति, ओम शांति सभी को।